दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तब बहुत सारी लाइट जलती है डैशबोर्ड के अंदर। तो क्या आप उन सब लाइटों के बारे में जानते हो? क्योंकि कई लाइट्स ऐसी होती है अगर वो जल जाती हैं चलती गाड़ी में तो भाई वो आपका मोटा बिल भी फटवा सकती है, इंजन भी सीज करवा सकती है, मतलब आपको भारी नुकसान भी करवा सकती है अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी और उन लाइट्स को आपने इग्नोर कर दिया। तब आज की इस वीडियो में हम वार्निंग लाइट्स के बारे में जानेंगे जो नॉर्मल कार्स में भी आती है, डीजल में भी आती है और ईवी गाड़ियों में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये वार्निंग लाइट्स आने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाड़ी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए एफिलिएटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं लाइट्स के प्रोटोकॉल की। तो जो वार्निंग लाइट्स है वो भी भाई रेड लाइट की तरह ही काम करती हैं। अगर आपको रेड कलर की वार्निंग लाइट्स मिल जाए तो यूं समझो खतरा है, कुछ ज्यादा बड़ी समस्या आ गई है गाड़ी के अंदर, मतलब गाड़ी को तुरंत रोको और इंजन को बंद करो। सेकंड है येलो लाइट्स। अगर येलो लाइट्स जलती है तो मतलब खतरा कोई नहीं है, गाड़ी आपकी चल सकती है, बस कोई सेंसर वगैरह या किसी में हल्की फुल्की कोई दिक्कत है, आप उसको मैकेनिक के पास जाके सही करा सकते। और थर्ड है ग्रीन या ब्लू लाइट। ये कोई वार्निंग लाइट नहीं होती है, ये सिर्फ आपको बताती है कि आपका कोई फीचर ऑन है, जैसे क्रूज कंट्रोल हुआ या फिर हाई बीम हुई ये। तो अब आते हैं तीन सबसे खतरनाक रेड लाइट्स पे जो आपकी गाड़ी का इंजन तक सीज कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन ऑयल प्रेशर वार्निंग, मतलब अलादीन का चिराग। आपको लगता होगा कि जब ये लाइट जलती है तो ये बताती होगी कि इंजन में ऑयल कम है। तो ये लाइट जो ऑयल का प्रेशर होता है इंजन के अंदर उसको मॉनिटर करती है और ये तब जलती है जब इंजन के जो मूविंग पार्ट्स है उनके बीच के अंदर जो लुब्रिकेंट्स है वो कम हो जाए, तब ये एरर शो होता है। और इस लाइट के आने के बाद अगर आपने 2 मिनट भी गाड़ी को चला दिया तो जो लुब्रिकेंट है वो खत्म होने की वजह से मेटल से मेटल रगड़ेगा, जिसकी वजह से इंजन सीज हो जाएगा आपका, जिसका खर्चा आपको 1-2 लाख रुपए का आराम से फटका लग जाएगा। तो सोल्यूशन है सबसे पहले गाड़ी को भाई बंद कर दो जितना जल्दी हो सके उतना। और दूसरा सोल्यूशन है भाई टाइम टाइम पे अपने इंजन ऑयल को चेक करते रहो। इसका जो ऑयल गेज होता है वो इंजन के अंदर लगा होता है, उसको निकाल के उसमें मिनिमम मैक्सिमम का साइन बना होता है। ऑयल का जो पॉइंट है वो मिनिमम मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। जैसे महीने 2 महीने में आप जब भी टाइम लगे आप उसको चेक कर लिया करो, ये जो अलादीन का चिराग है वो आने से बच जाए। नेक्स्ट रेड लाइट है भाई कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग, मतलब पानी में डूबा हुआ थर्मामीटर। ये रेड लाइट बताती है कि आपका इंजन हीट हो रहा है, मतलब हीटिंग का इश्यू आ रहा है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, या तो कूलेंट कम होना या कूलेंट लीक होना या फिर फैन बेल्ट टूट जाना, रेडिएटर का फैन काम नहीं करना या फिर रेडिएटर लीक हो जाना। तो सॉल्यूशन इसका सबसे पहले गाड़ी को रोके और तुरंत बंद करे, एसी भी बंद करे और सावधानी रखे कि कभी भी गर्म गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर का कैप होता है उसको कभी भी ना खोले, वरना उसमें से कूलेंट आपके ऊपर गिर सकता है जलता हुआ, जो आपको जला भी सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बना होता है जब आप गाड़ी बिल्कुल गर्म रहती है उस टाइम। तो गाड़ी को ठंडा होने के बाद ही आप कूलेंट को चेक करें कि कहीं कूलेंट की दिक्कत तो नहीं है, गाड़ी के नीचे देखे कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, फैन बेल्ट वगैरह चेक कर ले, रेडिएटर की कोई टूटी वगैरह तो नहीं है। ये सब सावधानियां आपको बरतनी है। थर्ड जो रेड लाइट है वो है बैटरी या चार्जिंग लाइट। चलती गाड़ी में जब रेड बैटरी की लाइट आ जाती है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई बैटरी खराब हो गई। असल में ये लाइट बताती है कि आप गाड़ी का अल्टरनेटर जो बैटरी को चार्ज करता है उसमें कोई फॉल्ट हुआ है, या तो उसकी बेल्ट टूट गई है या फिर वो चार्जिंग नहीं कर रहा है, मतलब उसके फॉल्ट पे ये जो चलती गाड़ी में रेड बैटरी की लाइट आती है वो तब आती है। और गाड़ी जब तक ही चलेगी जब तक उसमें बैटरी में थोड़ी बहुत जान बचेगी। तो जब ये रेड बैटरी की लाइट आए तो आपको सारे अपने म्यूजिक सिस्टम, एसी वगैरह हर चीज लाइट वगैरह बंद कर देनी है और सीधा भाई मैकेनिक के पास जाना है, वही आपका फिर सॉल्यूशन करके देगा। तो ये थी 3 हाई अलर्ट वाली लाइट। अब बात करते हैं ब्रेक से रिलेटेड वार्निंग्स। तो ब्रेक्स को लेकर डैशबोर्ड के अंदर 3 रेड लाइट्स आती हैं जिनको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जो सबसे पहली लाइट है वो है रेड
एक्सक्लेमेशन मार्क। ये या तो तब आती है जब आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हो, या फिर आती है अगर आपका ब्रेक का फ्लूइड लीक हो रहा हो, जो कि डेंजरस है, कल को ब्रेक फेल भी हो सकता है। नेक्स्ट है एबीएस लाइट, जो कि येलो कलर की होती है। ये तब आती है जब आपके एबीएस काम करने बंद कर जाए, उस टाइम आपके नॉर्मल ब्रेक्स काम करते हैं तो गाड़ी तो रुकेगी, पर जब आप अचानक से इमरजेंसी ब्रेक मारोगे तो टायर्स एकदम लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी एकदम फिसलेगी। और ये एरर अक्सर सेंसर के ऊपर कीचड़ धूल जमने से भी कई बार आ जाते हैं। तो दोस्तों थर्ड जो ब्रेक का एरर है वो है ब्रेक पैड वियर सेंसर। ये दोस्तों अक्सर जो हाई एंड गाड़ियां होती है, जो लग्जरी गाड़ियां होती है, महंगी गाड़ियां होती है, उनके अंदर देखने को मिलता है। उनमें जो ब्रेक पैड्स होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वायर लूप होता है। जब आपके ब्रेक पैड्स 4.5 mm से ज्यादा घिस जाते हैं तब ये वायर मेटल रोटर से टच होकर कट जाता है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है और गाड़ी में सेंसर लाइट जल जाती है, वो बताने के लिए कि आपका ब्रेक पैड घिस चुका है, आप इसको चेंज करा लो। अब दोस्तों बात करते हैं डीजल वालों के लिए। जो BS6 गाड़ियां हैं डीजल की, उनमें क्या क्या एरर्स आपको देखने को मिलते। तो जो सबसे पहला एरर है वो है आपका DPF वार्निंग। तो जब आप अपनी डीजल गाड़ी को ज्यादातर सिटी के अंदर चलाते हो, हाईवेज वगैरह पे नहीं लेके जाते हो, तो जो आजकल की गाड़ियां हैं BS6 वाली, उनमें DPF फिल्टर आता है जिसमें कार्बन जमा हो जाता है। तो जब ये लाइट आए तब आपको जाना है हाईवेज के ऊपर, जो खुले हाईवेज होते हैं उनपे, उस पे आपको 4th-5th गियर में 2 से 3000 RPM के ऊपर गाड़ी को थोड़ा सा रन करना है। इसे एक्टिव रीजनरेशन बोलते हैं। इसमें होता है कि जब आप गाड़ी को 20-30 मिनट तक रन करोगे, उसके बाद एग्जॉस्ट का टेम्परेचर बढ़ता है और इस वजह से कार्बन जल जाता है। तो अगर आपने इस लाइट को इग्नोर किया तो गाड़ी लिंप मोड में चली जाएगी, जिसकी वजह से आगे जाके आपको DPF फिल्टर भी चेंज कराना पड़ सकता है, जो कि चोक हो गया तो सीधा सीधा आपका 1,00,000-1,25,00,000 का खर्चा खुल जाएगा। नेक्स्ट जो वार्निंग है वो है आपकी एडब्लू। तो जो BS6 डीजल गाड़ियां हैं उनमें पोल्यूशन कम करने के लिए एडब्लू का यूज किया जाता है। तो जब एडब्लू लो की वार्निंग आ जाए तो तुरंत उसको टॉप अप करा लेना चाहिए। अगर टैंक पूरा ड्राई हो गया तो ECU गाड़ी को नो स्टार्ट मोड पे डाल देगा, जिसकी वजह से फिर आप गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। थर्ड जो है वो है वाटर इन फ्यूल लाइट। तो भाई डीजल हवा से नमी सोखता है, मॉइस्चर सोखता है, तो गाड़ियों में एक फ्यूल फिल्टर के अंदर वाटर सेपरेटर लगा होता है। तो जब इसमें पानी भर जाता है तब डैशबोर्ड में वार्निंग आती है, फ्यूल पंप और पानी की बूंदों वाला सिंबल आने लगता है। इसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो। गाड़ी का बोनेट खोलकर फ्यूल फिल्टर के नीचे एक ड्रेन वाल्व होता है, उससे आप उस पानी को निकाल सकते हो। जैसे ही फिर डीजल आना स्टार्ट हो जाए तब वाल्व को वापस से आप टाइट कर दो। अब दोस्तों बात करते हैं ईवी गाड़ी के एरर। तो क्योंकि भाई आजकल मॉडर्न ईवीज आ गई है तो इनके भी अपने अलग नखरे चल रहे हैं। तो ईवी में अक्सर आता है भाई ईवी टर्टल मोड, मतलब कछुआ आइकन। तो अगर आपकी ईवी कार में जब ये येलो कलर का कछुआ दिखे तो इसका मतलब गाड़ी भाई लिंप मोड में है। ये तब होता है जब गाड़ी की बैटरी या तो 10% बचती है या फिर बैटरी ओवर हीट हो जाती। तो बैटरी को मरने से बचाने के लिए गाड़ी खुद अपनी टॉप स्पीड को 55 पे लॉक कर देती है और जो इसका पिकअप है उसको भी ड्रॉप कर देती है। ऐसे में आप या तो आराम से ड्राइव करके चार्जिंग स्टेशन ढूंढे या फिर गाड़ी को थोड़ा आराम दे, ताकि अगर बैटरी ओवर हीट का इशू है तो वो थोड़ी ठंडी हो जाए। नेक्स्ट जो एरर है वो भाई सारी सी गाड़ियों के अंदर आता है, जो आप 80 और 120 पे बीप बीप की आवाज सुनते हो। ये कोई भाई सिर्फ आपकी गाड़ी में नहीं आता, सभी गाड़ियों में आता है, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट का रूल है AIS 145, जिसकी वजह से भाई कंपनी से ही ECU के अंदर सेट होके आता है। जब आपकी गाड़ी 80 के ऊपर जाती है तो सिंगल बीप आती है, वार्निंग आती है आपको। 120 से ऊपर जाती है तो लगातार बीप की वार्निंग आती रहती है। अक्सर लोग इसको हटवा लेते हैं, तो भाई ये गलत है, क्योंकि जब आप 120 से ऊपर चलते हो तो गाड़ी आपको बार बार वार्निंग देती रहती है कि भाई आप हाई स्पीड में हो, आप हाई स्पीड में हो। लोग सोचते हैं कि भाई वार्निंग को हटा दो और आराम से चलाओ, तो भाई वो आपका अलर्ट मोड हट जाएगा। तो हाई स्पीड्स में ज्यादातर रिस्क आपका ही है और सामने वाले का भी है, तो इसको ना ही हटवाओ तो अच्छा है। तो दोस्तों अगर आज की इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत टेंशन कम हुई हो और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो और किसी दोस्त का मैकेनिक का लंबा चौड़ा बिल बचाने के लिए अपने दोस्त को या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। बाकी लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो कर ही देना।